अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा अर्निंग चैलेंज का जो $500 अर्निंग चैलेंज है उसका आज हमारा तीसरा दिन है। और इंशाल्लाह ताला इस अर्निंग चैलेंज के अंदर आप तमाम दोस्तों को एक तो बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आप जिन यूज़र ने मेरे साथ शुरू किया है, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि उनको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उनके इश्यूज़ क्लियर कर देंगे। बाय द वे, अगर इशू कोई आता है तो मुझे ड्यूरिंग द वीडियो ही आ जाएगा और हम उसको उसी वक्त रिजॉल्व कर लेंगे। खैर, ये कि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आज के दिन हम लोगों ने एक ये काम करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने अपनी वेबसाइट को कुछ कंपेन्स को मैनेज करना है और कंपेन का जो डाटा है उसको क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट करना है, क्या सिस्टम होगा, वो तमाम चीज़ें तो मैं आप तमाम दोस्तों को आगे चल के बताऊँगा ही। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और इससे पहले वाली जो 2 वीडियोज़ हैं उनको आप तमाम दोस्तों ने अगर नहीं देखा तो एक दफ़ा जाके आप तमाम दोस्त उन 3 वीडियोज़ को भी देख लें, 2 वीडियोज़ को भी देख लें। और क्योंकि ये तीसरी वीडियो है तो इससे पहले वाली जो 2 वीडियोज़ हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और कंपेन को मैनेज करते हैं। आज 25 डेट है और जो आज हमारी वेबसाइट के ऊपर थोड़ा बहुत विजिटर आया है, ये ऑर्गेनिक विजिटर आते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि मेरी वेबसाइट ऑलरेडी मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया है गूगल सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत विजिटर आ जाता है। तो मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ, और आज की डेट भी आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप लोगों को एड्स मैनेजमेंट यानी कंपेन मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, और कितना बजट मैंने इस टोटल वीडियोस के लिए मैंने यानी कितना सिलेक्शन मैंने किया है। तो मैंने $500 बनाना है, तो मेरे जहन में लगभग $250 का बजट तो मस्ट है ही है, यानी 100% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर जनरेट करना है तो मुझे $250 लाजमी लगाना पड़ेगा। और मैं डे बाई डे थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट बनाऊंगा। पीछे रह गए कितने दिन, और ये है कितने का, 31 का महीना है, यानी आप कह सकते हैं कि 6 दिन बाकी हैं, यानी पूरा हफ्ता मेरे पास पड़ा हुआ है। एक आज का दिन हो गया, और वैसे आज का दिन भी आधा ख़त्म हो चुका है, और हम लोग कह सकते हैं कि पूरे 7 दिन हमारे पास पड़े हैं किस्म के। तो मैं इन 6 से 7 दिन के अंदर क्या काम करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू जनरेट करूँगा, यानी $100 डेली बेसिस पे जनरेट करूँगा। हो सकता है कोई 2 दिन में भी हो जाए, 3 में भी हो जाए, लेकिन जो काम होगा वो सभी वीडियोस आप तमाम दोस्तों को आई विल डू माई बेस्ट आप तमाम दोस्तों तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाऊंगा। और जब तक इसकी पेमेंट रिसीव्ड नहीं हो जाती ना, तब तक इसकी वीडियोस बनती रहेंगी। कोई बंदा ये अपने जहन में ना रखे कि भाई 2 दिन ये बंदा वीडियो बनाएगा और तीसरे दिन इसकी वीडियो नहीं आएगी, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बाकी सपोर्ट करना आप लोगों का काम है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। बाय द वे, यहाँ पे एक बात छोड़ देता हूँ, रख देता हूँ, यानी ठीक है, ये कुछ इस अकाउंट को तो मैंने चेक ही नहीं किया था, और इसकी पेमेंट भी 21 तारीख को आई है। आप इसकी कितनी पेमेंट थी वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखेंगे तो इसकी जो पेमेंट थी वो $101 के करीब करीब थी। तो आप लोग देख सकते हैं आर्बिट्राज का ये अपना मज़ा है। यकीन करें, बहुत सारे अकाउंट्स पड़े हैं जिनकी पेमेंट आती रहती है, इंजॉय करते रहते हैं, और आप लोग भी इसी तरह से इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। और बाकी रह की बात ये कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दफ़ा नज़र मारता हूँ, और मैंने इस वीडियो के अंदर कहा था ये सेकंड वीडियो थी, ठीक है, आज क्योंकि 3rd डे है और ये 2nd डे की वीडियो थी। इसके नीचे मैंने कहा था कि अगर 100 कमेंट हो जाते हैं, जो कि स्प्राउट गिग्स के ऊपर मैंने एक यूज़र की वेबसाइट उठाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि उसने किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर टाइमर लगाया हुआ है और यूज़र का टाइम ड्यूरेशन वो ग्रैब कर रहा है, जिसकी वजह से कम इनवैलिड एक्टिविटी होती है और ज़्यादा देर उसकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर स्टे करता है। उसकी कंपेन लगाने का तरीक़ाकार बहुत बेस्ट था, तो वो आप तमाम दोस्तों को आज बताना था। लेकिन खैर, इस वीडियो का जो टारगेट था वो 100 कमेंट्स अचीव नहीं हुए, तो इस वजह से रहने देते हैं, ठीक है। और आज हम अपने उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जिस बंदे ने इस वीडियो को प्रॉपर देखा है और वो समझता है कि वो चीज़ उसकी नीड है, तो देन इस वीडियो के नीचे जब भी कभी 100 कमेंट होंगे और तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बना दूंगा वीडियो। और बाकी रह की बात ये कि आज हम लोगों ने कंपेन मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, कंपेन लगानी है, और किस तरह से हमने आर्बिट्राज की, अगर आपने कोई साइट रेडी की है इस चैलेंज को देखते हुए, तो एक चीज़ अपने ध्यान में रखें, ये अकाउंट्स टोटली फ्रेश हैं, इनके ऊपर पहले पहले दिनों में अच्छा CPM मिलता है एंड बाद में जाकर ड्रॉप हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न होती है, क्या लॉजिक होती है, वो भी साथ साथ बताता चलूँगा। अब आ जाती है बात ये कि मैंने $250 का बजट अपने जहन में रखा हुआ है $500 जनरेट करने के लिए। और मेरे सबसे पहले टारगेट ये होगा कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले तो ऑर्गेनिक विजिटर लेके आना है, और जितना भी विजिटर आएगा वो सारा का सारा UK, USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कंट्री से आएगा, और Tier 1 कंट्री का एट द एंड ऑफ द डेज तक चलता रहेगा। इसके सिवा मैं कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर को लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर इसके सिवा मैं लेके आऊँगा तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जितना भी विजिटर आएगा उससे मेरा CPM, मेरा रेवेन्यू ड्रॉप होगा, और फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने का। तो लेट्स स्टार्ट। और हम लोग क्या काम करते हैं,
सबसे पहले तो वेबसाइट देख रहे हैं। वेबसाइट आप तमाम दोस्तों ने देखी होगी। मेरी वेबसाइट टूर एंड ट्रैवलिंग पे है, ट्रिप्स पे है। तो इसके ऊपर ज़्यादातर अमेरिकन यूज़र, ऑस्ट्रेलियन यूज़र्स और बाहर की कंट्री के जितने भी यूज़र होते हैं वो आते हैं। तो आज के दिन का जो CP यानी ECPM है वो मुझे अच्छा मिल रहा है। मैं रिफ़्रेश करके वंस अगेन आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखेंगे तो लगभग 4 पाउंड यानी $5 के करीब करीब हमें मिल रहा है ECPM, जो कि ऑर्गेनिकली इस बार जो भी विजिटर आया, जिसने विजिट किया था, तो वो मतलब कि उसको मिल रहा है। एंड आई थिंक 0.13 GBP का रेवेन्यू यानी 0.20 प्लस का 0.20 सेंट्स प्लस का डॉलर बना हुआ है, ठीक है। और पाउंड हमेशा डॉलर से ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं ये करेंसी को चूज़ करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखी होगी कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो 1 से 2 ऐड प्लेस किए हैं, इससे ज़्यादा ऐड प्लेस नहीं किए। वैसे ज़्यादा प्लेस भी कर सकते हैं। अगर मेरी पहला आप टॉपिक देखोगे तो उसके अंदर मैंने इसी वेबसाइट पर जो ऐड लगाए थे वो भी दिखाए हैं, लेकिन फिर बाद में 2 से 3 ऐड शो हुए तो मैंने उसकी सेटिंग क्या कर दी, 2 ऐड रन कर दिए। अब आ जाती बात ये कि सिंपल से इसके ऊपर जब भी आपने अपनी वेबसाइट पर ऐड लगाने हैं तो प्रॉक्सी या VPN से देखिएगा कि आपकी वेबसाइट पर ऐड शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी लोकल IP से देखते हैं तो आपकी वेबसाइट पर अगर एडसेंस यूज़ कर रहे हैं तो ऐड लिमिट लग सकती है, ECPM ड्रॉप हो सकता है, रेवेन्यू ड्रॉप हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो मैंने क्या काम किया, 6 5 जो है ऐड ब्लॉकर की एक्सटेंशन की हुई हैं, हत्ता कि यूट्यूब को भी उधर भी स्किपेबल ऐड की एक्सटेंशन लगाई हुई है। खैर यहाँ पे मैं कोई इनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, बट अलबत्ता ये एक एल्गोरिथम है। अगर आप खुद से व्यूज़ देखते हो, इंप्रेशन देते हो तो उससे इशू बनता है। तो मैं अब आ जाता हूँ कंपेन की तरफ। तो कंपेन की तरफ जैसे ही मैं आता हूँ तो मैं सिंपल से यहाँ पे कंपेन रन करूँगा। पहले तो $10 से $20 की रन करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितना विजिटर आता है, कितना नहीं आता, और उससे कितना रेवेन्यू बनता है। फिर उस हिसाब से पहले मैं अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक विजिटर लेके आऊँगा, देन मैं डायरेक्ट जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी एड नेटवर्क डायरेक्ट विजिटर देते हैं उनको यूज़ करूँगा। पहले वो यूज़ करूँगा जो ऑर्गेनिकली विजिटर देते हैं और USA, UK, कनाडा और यानी Tier 1 कंट्री के विजिटर देते हैं। तो मेरे पास सबसे अच्छी वेबसाइट ये थी। इधर से मैं थोड़े बहुत ऑर्गेनिक विजिटर ग्रैब करूँगा, यानी वो ऑर्गेनिकली सर्च करके मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। तो मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, पहले तो देखूंगा कि मेरे पास फंडिंग में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना नहीं पड़ा हुआ। तो मैं चल आता हूँ अपने फंड्स के अंदर। तो फंड में मेरे पास अभी $37 के करीब अमाउंट पड़ी है। उसके बाद मैं टास्क में आ जाता हूँ। टास्क हम लोगों ने न्यू क्रिएट कर लेना है। लाइक ये पहले मैंने एक कंपेन क्रिएट की थी, एक टारगेट मैंने पहले भी अचीव किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला अब जब उसकी पेमेंट रिसीव होगी वो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है, अच्छा, इस कंपेन को लगाना किस तरह से है, उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं, वो भी आपको बताता हूँ। उससे पहले ये कि आपने अब मेरे YouTube चैनल पे अगर इस वीडियो पे पहली दफ़ा हैं तो Day 1 Day 2 की वीडियो भी देख लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबा दें। और अब आ जाती बात ये कि इसके ऊपर कंपेन को किस तरह से रन करना है, बजट मैनेजमेंट इसके ऊपर किस तरह से करनी है। तो मैंने ना अपना जो दूसरा YouTube चैनल है, यहाँ पे देखेंगे, इस YouTube चैनल के ऊपर मैंने ये तमाम की तमाम ये एक वीडियो बनाई है, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 42 मिनट्स की है, ठीक है। तो इस 42 टू 43 मिनट्स के अंदर मैंने वो तमाम चीज़ें डिस्क्राइब की हैं जो कि मैंने टाइम बक्स के ऊपर कंपेन लगा के वो तमाम चीज़ें मैनेज की हैं। तो खैर आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई ऐसा यूज़र नहीं होगा जिसको इस चीज़ की समझ नहीं आई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद जिसकी भी जो भी क्यूरी होगी उसको फुलफिल किया जाएगा। वापस आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले ये कि इसको सब्सक्राइब करके इस तरह घंटी के आइकन के ऊपर लाजमी से प्रेस करना है, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर इसके भी हो जाएंगे। और बाय द वे मैं वैसे एक चीज़ बताता चलूँ, अनसब्सक्राइब ऐसे कर रहा हूँ, ये अपनी ही Gmail ID है। सो यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखेंगे तो मैं वापस आता हूँ ज़रा अपने मेन चैनल पे। यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखेंगे तो मैं इसको एक दफ़ा, यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 86 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही होगा तो मैं बहुत सारे गिव अवे करूँगा जो कि पैसों की शक्ल में होगा और वो आप तमाम यूज़र को दिया जाएगा। और वो मैं इधर आप तमाम यूज़र को दूंगा क्योंकि मुझे मेरे यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो गई है। आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और सबसे यूनिक कंटेंट आप लोगों के लिए मैं इसी तरह लाता रहूँगा और इंशाल्लाह ताला आप तमाम दोस्त इससे बेनिफिट भी उठाएंगे। खैर टॉपिक पे आता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट के लिए ज़रा कंपेन क्रिएट कर लेता हूँ।
और मैंने इसका जो लिंक है ना वो शेख स्टडीज़ वाली उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंट का लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से कंपेन जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। कंपेन क्रिएट करने के लिए मैं इसको क्लोन करूँगा। क्लोन में ये होगा कि जितना भी पुराना डाटा होगा वो आ जाएगा। मुझे बस एक यूआरएल चेंज करना है, वो आप तमाम दोस्तों को भी दिखा देता हूँ वो यूआरएल कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ, मैं sites.google.com लिख देता हूँ यहाँ पे sites.google.com। और sites.google.com के ऊपर आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, मुझे एक यूआरएल चाहिए जो कि मैंने बनाना है और वो कुछ इस तरह का दिखता हो, ठीक है। जो भी आपकी साइट होगी वो आपने दे देनी है। तो मैं सिंपल से एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे एक साइट क्रिएट कर लूँगा। अब साइट क्रिएट करने के बाद मैं सिंपल से, अच्छा इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ट्रैफिक के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा ऐड नेटवर्क हैं। आप लोगों को बहुत सारे ऐड नेटवर्क बताऊँगा, ये बार बार टाइम बक्स ही नहीं बताऊँगा, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिकली हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिल वक्त के तौर पे यूएस या यूके के विजिटर इन सच्चा कोई नहीं दे रहा, तो इस वजह से मैं इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है यार। यूज़ केस हम पे डिपेंड करते हैं, अच्छे काम के लिए भी यूज़ करो, बुरे काम के लिए भी यूज़ करो, वो हम लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे बुरा काम तो इसमें कोई भी नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट कोई भी नहीं है अगर सही तरह से उसको यूज़ करेंगे। ROI अच्छा नहीं निकलता वो एक अलग बात है। जिस यूज़र का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं निकलता वो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकता है, मैं 1-to-1 उसको गाइड भी करूँगा। तो सिंपल से मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे साइट का नेम दे देता हूँ, ट्रिप्स टूर एंड ट्रैवलिंग दे देता हूँ, कुछ भी, ठीक है, टूर एंड ट्रैवल। और यहाँ पे उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, एक बटन दे दूँगा और बटन में विजिट साइट दे दूँगा और उसके बाद लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट का दे दूँगा। ये हमारी वेबसाइट है, अब इसके ऊपर वो डायरेक्टली आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको ओपन कर लूँगा और यहाँ तक कर दूँगा और इसको यहाँ से इसको हटा दूँगा, ठीक है, साइट नेम, और इसको यहाँ पे ये कर दूँगा एंड इसको पब्लिश करूँगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम दे देना है। मैं यहाँ से अपनी साइट का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे दे दूँगा यूआरएल की जगह। तो सिंपल से यहाँ पे देखते हैं अगर ये मतलब कि अगर एड्रेस पड़ा होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देंगे, टिक मार्क यहाँ पे आपको लगा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल से इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी, ये नहीं पब्लिकली अवेलेबल होगी, कोई यूज़र भी आपकी साइट के लिंक से आपकी साइट को व्यू कर सकता है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब जो मेरा कॉपी किया हुआ लिंक था मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मैंने ये गूगल का रीडायरेक्ट लिंक इस वजह से बनाया है कि गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म से जब विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है ना तो वो एक ऑर्गेनिक काउंट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिकली से ये मराद नहीं है कि वो सर्च इंजन से हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर गया है, बल्कि वो गूगल के किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा था और गूगल के प्रोडक्ट से आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, तो यानी वो ऑर्गेनिकली कहलाता है, ठीक है। अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू आया है, यानी फेसबुक से आया, ट्विटर से आया, तो वो सोशल के अंदर काउंट होगा, ठीक है। इवन कि यूट्यूब से भी अगर जाता है तो वो भी मेरे ख्याल से आई थिंक सोशल मीडिया में ही काउंट होता है, नहीं तो वो भी ऑर्गेनिक में गूगल काउंट करता है क्योंकि गूगल के अपने प्लेटफॉर्म है। खैर ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं वापस आता हूँ, तो मैंने सिंपल से क्या काम करना है, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा एंड मैं अपना बजट स्टार्टिंग में जो मेरे पास यहाँ पे $35 पड़े थे तो मैं वो $35 की ही लगा दूंगा। एंड यहाँ पे मुझे जो विजिटर चाहिए था वो मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा अगेन से। मेरी जो कंट्री सिलेक्शन हुई है तो वो अगर देखेंगे तो सिर्फ यूके, यूएस और कनाडा की ही है। और करंट जो विजिटर है मैं वंस अगेन आपको दिखा देता हूँ, बल्कि पूरे मंथ में दिखा देता हूँ ताकि आप यूज़र के जहन में कोई कन्फ्यूजन या कोई ये बात ना रहे कि शायद इसके ऊपर हो सकता है कि लाखों डॉलर ऑलरेडी बने हों, तो ऐसा वैसा भी कुछ नहीं है। खैर मैं इसको रिफ़्रेश करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ अगेन से। तो इससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये होगा कि जब ये तमाम चीज़ें आपके सामने क्लियर एंड कट हो रही होंगी तो आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि यार देखो ये चीज़ अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर आपको फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ मेरी वीडियो आपके पास मौजूद होगी, यही वीडियो आपने मुझे मेंशन भी कर सकते हो कि भाई आपने कहा था, तो मैं आप लोगों को पर्सनली क्या करूँगा रिजल्ट जनरेट करके दूंगा और वो भी बहुत हैंडसम करके। अक्सर होता है ना कि एक बंदा एक्सपर्ट है, एक ने 5 साल लगाए और एक ने 5 दिन लगाए या एक ने हफ्ता लगाया, ठीक है, तो वो कभी भी उस चीज़ की तरफ नहीं आ सकता एक बंदे ने कई सालों दिए हों किसी चीज़ को। तो खैर लेकिन सीखने में जब तक कोई बंदा सीखेगा नहीं तब तक उसको आएगा नहीं। अगर आप सीख के उसके अंदर और भी परफेक्शन कर सकते हो तो
अब आ जाती है बात ये कि सिंपल से हमारी कैंपेन भी क्रिएट हो चुकी है और तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है कि कैसे आप लोगों ने मेरे उस दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, उस प्रॉपर सारी वीडियो को देखना है। आपको A to Z उसके अंदर गाइड दी गई है, ठीक है, कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं। अब मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, लास्ट मेरा काम ये होगा कि मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर दूँगा और जब मेरा बजट होगा, बजट में कैंपेन में मैं स्टार्टिंग में $10 रख लेता हूँ, उसके बाद आगे देखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी थंबनेल सिलेक्टेड है, आई कन्फर्म करता हूँ और सबमिट फॉर अप्रूवल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सबमिट फॉर अप्रूवल किया है तो एक काम आप लोगों ने ये करना है कि टाइम बॉक्स का जो है कंपेन अप्रूवल सिस्टम ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्लो है। यानी एक होता है ना कि कभी इंस्टेंट हो जाता है तो कोई और, कभी बहुत 2 दिनों के बाद, कभी 3 दिनों के बाद। तो एक स्टेप ऐसा है इसके अंदर कि आप लोग अगर इसको फॉलो अप करते हो तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा नहीं तो घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपकी कंपेन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अगर ये इनका यूज़र एक्टिव होगा तो उसी वक्त आपकी अप्रूव हो जाएगी। इसको अपनी कंपेन आईडी को कॉपी कर लेना है। उसके बाद सिंपल से आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे जो आपका मैसेज होगा वो आपने बता देना है कि भाई मेरी कंपेन का इशू है। और यहाँ पे एडवर्टाइज़र ओनली, और यहाँ पे वही कहेगा कि आगे पूछेगा, ठीक है, ओके। आई एम नॉट सॉरी, न्यू कंपेन अप्रूवल रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद आपने सिंपल से, अच्छा ये वो स्टेप्स हैं जो खुद मैं पर्सनली तौर पे यूज़ करता हूँ। ओह सॉरी, कंपेन एंडेड होगी आई थिंक। सो यहाँ पे एक और तरीक़ेकार होता है, मैं इंग्लिश चैट रूम में आ जाऊँगा। इंग्लिश चैट रूम में आने के बाद यहाँ पे जितने भी यूज़र होंगे वो ऑटोमेटिकली सभी यूज़र यहाँ पे चैट कर रहे होते हैं। तो मैं क्या काम करूँगा, सिंपली डायरेक्टली आप ये समझ लें कि मैं उनको मैसेज कर दूँगा कि मेरी ये कंपेन आईडी है, जल्दी से जल्दी अप्रूव करें। तो इनकी इंटरनल टीम बैठी होती है देखने को, तो वो विद इन फ्यू मिनट्स या कुछ घंटों के अंदर आपकी वो कंपेन अप्रूव कर देती है। बाय द वे एक हैक यहाँ पे भी है, आपने सिंपल से, मैं इसको दोबारा से एडवर्टाइज़र ओनली करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और लिखूँगा, ठीक है। इनका जो भी यूज़र आएगा वो आपकी कंपेन अप्रूव करने में मदद कर देगा। और मैं सिंपल से यहाँ पे भी आ जाता हूँ। सॉरी, मैं कॉपी करके दोबारा से इसको एंटर करता हूँ, एंटर 6 से 7 दफ़ा जो है इधर मैं इसको ऐड कर दूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे 6 से 7 दफ़ा यहाँ पे मेरी ऐड हो गई है। और मैं यहाँ वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया है। अब ये मुझे कहेगा कि आपने अपना मैसेज लिखना है और जो इनका असिस्टेंट है वो आपके मैसेज को देखेगा। तो सिंपल से मैं यहाँ पे लिखूँगा ये, दिस इज़ माई कंपेन आईडी, प्लीज़ अप्रूव माई कंपेन इज़ नॉट अप्रूव्ड येट, ठीक है। मैं अगेन से बता दूं, हो सकता है कि चंद $10 में भी इतनी बड़ी अमाउंट बन जाए, ये पता नहीं होता। आपकी ट्रैफिक भी डिपेंड करता है, आपके आर्टिकल्स भी डिपेंड करता है। और बाकी ये है कि अब देखते हैं हमारी वेबसाइट पर जो भी विजिटर आएगा और जो विजिटर आएगा उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप लोगों के सामने होगा। एक चीज़ शायद आप लोगों को यहाँ पर मिस कर गए होगी कि ऑर्गेनिकली किस तरह से विजिटर लेके आना है, जबकि ये एक एक्सटर्नल लिंक जा रहा है, ठीक है, वो भी रीडायरेक्ट होके। तो ये भी एक ऑर्गेनिकली विजिटर ही कराएगा। और नेक्स्ट कंपेन जो हम लगाएंगे वो डायरेक्ट भी होगी और ऑर्गेनिकली सर्च करवा के भी अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर को ले जाएंगे और वो टाइम बक्स से ही ले जाएंगे, या इससे मिलता जुलता कोई और एड नेटवर्क है वो उसके थ्रू ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनको मैंने मैसेज कर दिया है, विद इन फ्यू टाइम ये क्या करेंगे, मुझे मैसेज बैक कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये कंपेन अप्रूव होती है और जो भी सिस्टम होगा तो इंशाल्लाह ताला कल आपको दिखाऊंगा। और जो रिज़ल्ट होगा 1 बाय 1 करके, कितना CPC मिला, कितना eCPM था, कितना आप कह सकते हैं CTR था, कितने क्लिक्स आए, वो तमाम इन डेप्थ और इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप आप तमाम दोस्तों को आज की ये 3rd वीडियो अच्छी लगी होगी, यानी तीसरे दिन की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और $500 हम लोग इजीली जनरेट करना शुरू कर देंगे। एक मिस्टेक
जो सभी यूज़र करते हैं मैं वो ये समझता हूँ, वो कहते हैं कि भाई ना तो हमारे पास एडएक्स अकाउंट है ना ही एडसेंस है, तो वो परचेजिंग कहाँ से करनी है, तो वो डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा और वो दिलवा भी दूंगा। सेकंड चीज़ ये कि जो कि ये मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, जिन यूज़र को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, जिनके क्लिक्स ड्रॉप हो रहे हैं, जिनका रेवेन्यू कम बन रहा है, वो भी मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड भी करूंगा और उनको रेवेन्यू बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरा आर्बिट्राज के ऊपर कोर्स है जिसकी वर्थ 500 USD है। अगर कोई यूज़र इस वीडियो को देख के आता है तो उसके लिए 50% वो भी ऑफ है। बाय द वे उसके अंदर बहुत सारी कैंपेन्स लगाने के मेथड बताए हैं, एल्गोरिथम बताए हैं और आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।